हरे कृष्णा। एक बार तुलसीदास जी गंगा जी के किनारे बैठकर राम कथा किया करते थे। तो उन श्रोताओं में एक दिन क्या हुआ, जब कथा पूरी हो गई तो एक श्रोता रात को, जब तुलसीदास जी जिस आश्रम पर ठहरे हुए थे उस आश्रम पर वापस आया और आकर कहने लगा, बाबा आखिरी नौका भी छूट गई, आज देर हो गई तो मैं घर कैसे जाऊं। तो तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास इसी आश्रम पर सो जाओ। तो बोला, बाबा अगर मैं घर चला गया तो आपकी कथा के बारे में चिंतन करूंगा, और अगर आपके पास रह गया तो मैं घर वालों के बारे में चिंतन करूंगा, तो मैं तो घर जाना चाहता हूँ, आप कुछ उपाय करिए ना। तो तुलसीदास जी ने उसको एक कागज में कुछ लिख कर दे दिया और बोले, लो इस मुट्ठी बंद करके और तुम गंगा पार कर लो। तो वो वैसे ही उसने किया, मुट्ठी बंद करके और चल दिया और गंगा पार करने लगा और चला जा रहा है और वो देख रहा है कि ना मैं गीला हो रहा हूँ ना मैं पानी में अंदर जा रहा हूँ। उसकी बेचैनी बढ़ गई। तो उसने काफ़ी दूर चलने के बाद में उससे जब रहा नहीं गया तो उसने मुट्ठी खोली और देखा क्या लिखा हुआ है, तो उसमें तो राम लिखा हुआ था। तो बोला, ये कौन सी खास बात लिखी है तुलसीदास जी ने, ये तो मैं भी जानता हूँ। उसका इतना सोचना था कि वो गंगा जी में नीचे 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 डूबता रहा और जब पानी उसके यहाँ तक गले तक आ गया तब वो कहने लगा, हे राम मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ। लेकिन फिर भी वो अंदर जा रहा और नाक तक पानी चला गया, सिर तक पानी चला गया। तो वो कहता, हे तुलसी के राम मुझे बचाओ। तो जैसे ही तुलसी के राम कहा वैसे ही गंगा जी की लहरों ने उसको किनारे पर जोर से पटका और वो कुछ देर तक तो मूर्छित पड़ा रहा और फिर उसको जब होश आया तो अपने घर गया और अगले दिन फिर कथा सुनने आया तो सबके सामने उसने ये घटना बताई। हालांकि भक्ति पथ में चमत्कार दिखाने का निषेध है, लेकिन कभी कभी भक्त लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, लोगों की सोई हुई चेतना जगाने के लिए चमत्कार दिखा दिया करते हैं। और इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिल रही है कि आज हम जो राम का नाम लेते हैं उसमें और तुलसीदास के जो राम का नाम लेने में आकाश पाताल का अंतर है। जब उसने कहा, हे तुलसी के राम मुझे बचाओ, तब बचाया, जब वो राम राम चिल्ला रहा था तब नहीं बचाया। इसका अर्थ साफ समझ में आ रहा है। बोलो तुलसीदास जी की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय।